तो हम जो है वो इस तरह से जलील हो रहे हैं, अफगानी भी हमें मार रहे हैं। मैं जिनको हम मुल्क से निकाल रहे हैं उन्होंने हमें वर्ल्ड कप से निकालने की कोशिश कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर पाकिस्तान की टीम ने डिसअपॉइंट किया। तीसरा हम जो है वो कंटिन्यूसली मैच हारे हैं। पहला इंडिया से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा अफगानिस्तान से। और भाई क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से खेल रहे हो यार। और यार अफगानियों से कौन हारता है यार। अफगानियों से तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि अफगानियों से पाकिस्तान की टीम हार जाएगी। अफगानियों से तो हम रोटियां ले रहे होते थे और इस तरह से हारेगी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान ने इतना बुरा खेला ही खेला है, लेकिन स्लॉपी फील्डिंग करी, बैटिंग खराब करी, बॉलिंग तो बहुत ही खराब करी कि हमसे 283 रन्स जो हैं वो हमने बहुत आसानी से उन्होंने बना लिया हमें 2-3 विकेटों पे। और इतना इस तरीके से कंपोज्ड कामनेस से अफगानिस्तान ने खेला कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो इंग्लैंड को तो वो करके आए थे डिसअपॉइंट, और अब पाकिस्तान को भी उन्होंने कर दिया। और आगे जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे और जो है वो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो परफॉर्मेंस दें और वो जीतें। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान की ये लोएस्ट पॉइंट पे पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है कि पहले आपने इंडिया से आपको बदतरीन शिकस्त हुई, उसके बाद फिर आपको ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो आड़े हाथों लिया। और आप इन तीनों मैचेस में अफगानिस्तान के बाद भी आप नोट करें कि हमने अपोजिशन को पूरा फुल आउट नहीं किया, पूरी पूरी हम विकेट्स नहीं गिरा पा रहे। हमारी बॉलिंग इतनी वर्स्ट मैंने ज़िंदगी में अब तक, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखी इतनी वर्स्ट बॉलिंग कि हम अपोजिशन को आउट ही नहीं कर पा रहे। अभी तक हमने सारी विकेट्स जो हैं वो ली ही नहीं। शाहीन आफरीदी दोबारा वापस आ रहे हैं अपने फॉर्म में, लेकिन ये इन लड़कों की जब से शादी करवाई है, इन लोगों की जो है वो बॉलिंग ही ख़त्म हो गई है यार। शादाब को क्या हो गया भाई। और शाहीन ने, शुक्र है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो 5 विकेटें हैं शाहीन ने ली, फिर अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बॉलिंग अच्छी कर रहा था। हारिस रऊफ़ का एक बहुत बड़ा मसला है कि हारिस रऊफ़ साहब जो है वो सिर्फ पेस पे लगे हुए हैं। भाई कुछ स्विंग कर, कोई कटर मार, कुछ तो नया कर। और फिर वो पावर प्ले के बाद आता है जब फील्ड जो है वो खुली हुई होती है, आराम से उसको रन्स पड़ रहे होते हैं। पहले ओवर में ही उसको 24 रन 20 रन पड़ जाते हैं, 17 रन पड़ जाते हैं, तो उसका पूरा जो है ना वो स्पेल ही ख़राब हो जाता है। मैं इस बात को बहुत फील कर रहा हूँ कि हमने जमान खान को स्क्वाड में रखा हुआ है रिजर्व में, जैसे भी हो उसको किसी तरह एंड करो भाई, उसको खिला दो। पाकिस्तान को जीतने के लिए आपको अच्छा बॉलर चाहिए। आपने 2 लेग स्पिनर खिला दिए और नवाज को बिठा दिया और शादाब को खिलाया। शुक्र है कि उसने 40 रन किए, लेकिन भाई आपकी परफॉर्मेंसेस कहाँ जा रही हैं। आप तो बैटिंग में आपने 283 रन करके, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि अफगानिस्तान इस तरीके से पाकिस्तान को मैच मारेगा। और अब जो है वो, अब तो मुझे ये डर लग रहा है कि न्यूजीलैंड है आगे, बांग्लादेश से भी होगा पाकिस्तान का, कि वो भी ना मार दें और आप जो है वो जलील होकर वापस ना आ रहे हो। बल्कि कुछ तो तमाशाई, बल्कि वो एक एक मीम चल रही है, बाबर आजम बैठा हुआ है, काश यार जैनब अब्बास के साथ ही वापस चला जाता। तो ये हालात हुए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान से अब उम्मीदें जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, और अब देखें आगे क्या होता है। अभी तो इंडिया कुछ अपने भी इस तरह से हमारे साथ प्ले कर रहा है कि क्राउड का प्रेशर आ जाता है कि क्राउड नहीं है। फिर हमारे साथ जो है वो इस तरह की बिहेवियर हो रहे हैं हमारे फैंस के साथ कि उनको नारे नहीं लगाने दे रहे ग्राउंड में। फिर रिजवान के साथ थोड़ा सा हुआ जो सबने देखा। उसके अलावा पिचेस के ऊपर भी चल रहा है ग्राउंड में, और पिचेस के ऊपर भी कि पाकिस्तान के लिए पिच उन्होंने डिफरेंट चूज़ की हुई थी जो पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे, अगेंस्ट टीम को करे। तो ये भी सारे मामलात हैं, लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी है भाई, इस वजह से मैच हम हारे। बाबर आजम ने फिर से अच्छा परफॉर्म किया, 74 रन की। ये मुश्किल पिच थी, उस वक्त बॉल घूम रही थी, लेकिन यार मरी हुई डेड पिच पे आप लोगों से जो है वो बैटिंग नहीं हुई, लेकिन दूसरी टीम ने आके वही पिच पे आपको जो है वो, जैसे पाकिस्तान बैटिंग करता लगता है ये बॉलिंग पिच है, जैसे दूसरी टीम खेलती है ऐसा लगता है ये बैटिंग पिच है। आपकी बॉलिंग इतनी माठी, इतनी मरी हुई बॉलिंग हो गई कि आप 283 का टारगेट, यानी 300 को टच कर रहा है वो टारगेट, वो पूरा नहीं कर रहे हैं, और दूसरी टीमें 400 मार रही हैं। ओ भाई, वो दूसरी टीमें 400 कैसे मार रही हैं। आप लोगों के पास इतना इतना जो है वो टैलेंट नहीं रहा कि आप, ये वही वही शाहीन है ना जो हवा में स्विंग करता था, भाई हवा में स्विंग कर ले। वाह भाई कुछ तो कर। हम आवाम कह रही भाई कुछ तो करो, इसको, इन लोगों को आउट तो करो। इस तरीके से हम डेस्परेट हुई हुई है आवाम, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान की टीम कुछ तो करे, परफॉर्मेंसेस कुछ तो दे, ऐसी तो दे कि हम बेइज्जत ना हो, मुंह छुपा के रो रहे हैं, मुंह छुपा के हंस भी रहे हैं, मुंह छुपा के रो रहे हैं कि हमें अफगानियों ने भी मैच मार दिया। मतलब इससे ज़्यादा जिल्लत आमेज क्या बात होगी। अब नसीम शाह नहीं है हमारे पास, आसिफ अली नहीं है। तो हम जो है वो इस तरह से जलील हो रहे हैं, अफगानी भी हमें मार रहे हैं। मैं जिनको हम मुल्क से निकाल रहे हैं उन्होंने हमें वर्ल्ड कप से निकालने की कोशिश कर दी है। यार इन सारी चीज़ों में जो है ना वो बैड प्लानिंग भी है, पाकिस्तान की पीसीबी की बैड प्लानिंग है। आपने एक तो
वर्ल्ड कप से पहले अपने लड़कों को तैयार नहीं किया। ये T20 के प्लेयर हैं भाई, ये 4-4 ओवर खेलने वाले लोग हैं, 4 ओवर के बॉलर, 4 ओवर के बैट्समैन हैं और 4 ओवर के ही फील्डर हैं। जिस तरह की फील्डिंग, स्लॉपी फील्डिंग करी है, हाथों के चौके छोड़े इन लोगों ने। इन लोगों के जो है ना बॉडी फील हो रही है कि थके हुए हैं ये लोग जो हैं वो थकी हुई फील्डिंग, थकी हुई बॉलिंग और थकी हुई बैटिंग कर रहे हैं। इनका इनका जो जो म्यार है वो T20 में, क्योंकि एफर्ट्स लगती हैं, ठीक है 20 ओवर्स की एफर्ट्स का गेम है, लेकिन ये फुल डे क्रिकेट वाले नहीं है। इन्होंने 50 ओवर्स के मैचेस पाकिस्तान ने खेले कितने हैं वर्ल्ड कप से पहले। आपने श्रीलंका की सीरीज़ कर दी, श्रीलंका में आप वैसे ही जो है वो थक जाते हैं ज़्यादा। श्रीलंका की जो जो एटमॉस्फेयर है वो आपको थका देता है, ग्राउंड्स इस तरह के हैं। और उसके बाद फिर आपने एशिया कप खेला, उसमें भी हाइब्रिड मॉडल पे खेला, उसमें भी श्रीलंका में आपने खेला कुछ। तो उसके बाद फिर आप इंडिया जा रहे हैं और इंडिया आप विदाउट प्रिपरेशन जा रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी टीम वहाँ पे जो है वो आपको वर्ल्ड कप जितवा दी। और ये टीम, इस टीम से तो हम क्वालिफाई कर जाएं बहुत बड़ी बात है। ये टीम, आपका नसीम शाह इंजर्ड हो गया, बहुत बड़ा सेटबैक, सबसे बड़ा सेटबैक पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप में होता है। हर वर्ल्ड कप में एक ना एक सेटबैक होता है। कभी शाहीन इंजर्ड हो जाता है, कभी नसीम इंजर्ड हो जाता है, कभी कोई और इंजर्ड हो जाता है, बॉलर ही जाते हैं हमारे। और हमारे पास बैकअप, हम समझते हैं हमारे पास बहुत बॉलिंग ज़बरदस्त है, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइन है, अभी खुल के आ रही है दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइन। हमारी अपनी पसंदीदा जगहों पे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारी बॉलिंग चल रही होती है, स्विंग हो रहा होता है, विकेट्स ले रहे होते हैं। और जब हम अपने अगेंस्ट किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हमारी जो है ना वो खुल के आ जाती है सिचुएशन। अभी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से मैच है, पता नहीं वो भी 400 400 ना मार दें, पता नहीं क्या सिचुएशन होने वाली है।